अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 48 से। इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या ये लोग यानी काफिर लोग इस बात से बेखौफ हैं कि अल्लाह ताला जब चाहे उनको पकड़ सकता है, जब चाहे उनको अपने घेरे में ले सकता है। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम यरौ, अवलम क्या नहीं, यरौ देखा उन्होंने, इला उसकी तरफ मा खलक अल्लाह जो पैदा किया अल्लाह ताला ने, मिन शैइन कुछ भी, यतफय्यउ के झुकते हैं, जिलालुहु इनके साए, आनिल यमीनी दाएं तरफ, व शमाइली और बाएं तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये लोग अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ों को नहीं देखते कि उनके साए दाएं और बाएं तरफ अल्लाह के सामने झुकते हैं। वहुम और वो दाखिलूना सब के सब आजिज़ हैं, यानी तमाम अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ें, चाहे वो हैवानात हों, चाहे जमादात हो, इंसान हो या फिर मलाइका, सब के सब अल्लाह के सामने झुकते हैं, सब के सब अल्लाह ताला के ताबियादार हैं। इमाम मुजाहिद राहिमहुल्लाह लिखते हैं कि जब सूरज शाम को ढलता है तो तमाम वो चीज़ें जिनके साए होते हैं वो अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। यानी अब इस आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या ये अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ों को नहीं देखते कि वो सब की सब चीज़ें अल्लाह ताला की ताबियादार हैं। वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए यस्जुदु सजदा करते हैं, माफिस समावाती जो भी जानदार आसमानों में है, वमा फिल अर्ज़ी और जो भी ज़मीन में है, मिन दाबतिन कोई भी जानदार, यानी आसमानों और ज़मीन के तमाम जानदार अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं। वल मलाइकातु और फरिश्ते भी, वहम और वो ला यस्तकबिरून नहीं तकब्बर करते, यानी वो अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार नहीं करते, अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। ये खाफूना वो डरते हैं, रब्बाहुम अपने रब से, मिन फौकिहिम अपने ऊपर से, यानी वो अपने ऊपर अपने रब से डरते हैं। फयफलूना और वो करते हैं, मायूमरून जो इन्हें हुक्म दिया जाता है, यानी हर वक्त अल्लाह के खौफ से डरते हैं, जो हुक्म उनको अल्लाह ताला देते हैं उनको सारा अंजाम देते हैं, जिन बातों से अल्लाह ताला मना करते हैं उनसे बाज आ जाते हैं। वाकाल अल्लाह और फरमाया अल्लाह ताला ने, ला तत्ताखिजू ना तुम बनाओ, इलाहैनी दो मबूद, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दो मबूद ना बनाओ, इसनैनी दो मबूद, यानी इलाहैनी भी तस्निया का सीगा, फिर आगे आ गया असनैनी दो मबूद। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दो मबूद ना बनाओ, इन्नमा बेशक हुआ वो इलाहु वाहिदुन एक ही मबूद है, फ़इयाया और मुझ ही से फरहबून डरो, यानी जब इबादत मबूद और खालक एक अल्लाह ताला है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि तमाम चीज़ों को बनाने वाला एक अल्लाह ताला की ज़ात है। जब खालक एक है तो मबूद भी एक ही होना चाहिए, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दो मबूद ना बनाओ, यानी अगर अल्लाह के साथ कोई और मबूद भी होता, जैसा कि मजूसियों का अकीदा था, तो फिर ज़मीन में फसाद बर्पा हो जाता, यानी ज़मीन का निज़ाम इस तरह ना चलता, यानी ज़मीन में फसाद बर्पा हो जाता अगर एक की बजाय दो मबूद होते। वलाहू और उसी के लिए है, माफिस समावाती जो भी आसमानों में है, वल अर्जी और ज़मीन में है, वलाहू और उसी के लिए, दीनु दीन है, वासिबन हमेशा रहने वाला, यानी वासिबन का मैनी हमेशा रहने वाला, या फिर उसी अल्लाह की अतात है हमेशा रहने वाली, यानी उसी अल्लाह के लिए है जो आसमानों और ज़मीन में है, और उसी अल्लाह की अतात जो है हमेशा रहने वाली है। आफा गैर अल्लाह ही, क्या बस अल्लाह के अलावा, आफा गैर अल्लाह ही यानी क्या बस अल्लाह के अलावा दूसरों से तत्ताकून तुम डरते हो, यानी अब इन आयात में अल्लाह ताला ने अपनी अजमत का जिक्र किया, अपनी जलालत और शान का जिक्र किया, यानी इससे पहली वाली आयात में भी और इस आयत में भी,
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہیں، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ وما بکم، اور جو بھی ہے تمہارے پاس، من نعمت، کوئی بھی نعمت، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم، پھر اذا، جب مساکم، پہنچتی ہے تم کو ضرور تکلیف، فعلیہ، تو پس تم اسی کی طرف تاجرون، آزاری کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے، جو بھی ضرورتیں ہیں تمہاری، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر دیکھیے جب انسان کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے، تو انسان تمام دوسروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ یعنی اس وقت صرف ایک اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف آزاری کرتے ہو۔ ثم، پھر اذا، جب کاشفا، دور کر دیتا ہے ضرورہ تکلیف، عنکم، تم سے، اذا، اچانک، فریقن، ایک فریق، منکم، تم میں سے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اس غم سے انسان کو نکال دیتا ہے، تو انسان جو ہے پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کرے، بیما، اس پر، آتیناہم، جو ہم نے دیا ان کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو انسان اکڑنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یا پھر وہ کہتا ہے کہ میں اسی کے لائق تھا، یعنی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ غرور کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتمتعوا، پس فائدہ اٹھاؤ، فسوفا، پس ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالآخر انسان تمہیں لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے، پھر تم جان لوگے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا اور سزا دے گا، تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا۔ باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔